जयपुर राज्य के सवाई माधोपुर के निकट लासोड़ा गांव है। वहाँ मोहतराम जी नाम के एक सन्नाढ़ ब्राह्मण रहते थे। उनके 3 पुत्र थे, नंदराम, गणेशराम और अमरनाथ। मावतार व्यापारी थे। सामान इधर उधर से लेने जाने के लिए बहुत से बैल रखे थे। उनके स्वर्गवास के बाद उनके तीनों पुत्र उनका कारोबार संभालने लगे। एक दिन गणेशराम बैलों को जंगल चराने ले गए। बैलों में एक अग्रणी था जिसे कौसा का बैल कहते थे। उसी के पीछे पीछे दूसरे बैल चला करते थे। देव योग से उस दिन एक सिंह उसके ऊपर जब पड़ा और उसे मार डाला। सायंकाल गणेशराम घर लौटकर घोसा के बैल के मारे जाने की बात कही तो सबको बड़ा दुख हुआ। प्राय जहाँ सिंहों का प्रकोप होता है वहाँ के निवासी सिंह का मुकाबला कर लिया करते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की स्त्रियाँ भी कभी कभी सिंह को मार लेती हैं। गणेशराम की भाभी को बड़े वीर स्वभाव की थी। उसने उनसे कहा, तुम्हारे रहते बैलों को मार गया, डूब मरने की बात है तुम्हारे लिए। गणेशराम को ये बात चुभ गई। उसने सोचा भाभी ठीक कहती है, बैल मारा गया मेरी कायरता के कारण, मेरे लिए डूब मरना ही अच्छा है। वह उसी समय गया और रसोड़ा के 1 मील दूर जहाँ पर्वतों के बीच झोंझा की झील है उसमें कूद पड़ा। भगत कृपा से मरा नहीं। गांव वालों ने उसे निकाल लिया, फिर भी वह घर नहीं गया। देवयोग से झील में उसे एक शालिग्राम की मूर्ति प्राप्त हुई। उसने भगवान का दिव्य संदेश समझा, फिर उसके जीवन ही बदल गया। वह शालिग्राम लेकर वृंदावन चला गया। उसी समय उसकी आयु लगभग 16-17 वर्ष की थी। उसका जन्म माघ शुक्ला पंचम को हुआ था। वृंदावन जाकर उसने बंसीवट के महात्मा श्री बलदेव दास जी से दीक्षा ली और उसका नाम हुआ गिरधारी शरण। ब्रह्मचारी गिरधारी शरण ने जब गुरुदेव से पूछा, मुझे कहाँ रहना है, किस प्रकार भजन करना है, तो गुरुदेव ने आज्ञा दी, तुम्हें यहाँ शालिग्राम मिले थे, वहीं जाकर गोपाल मंत्र का जप करो। गिरधारी शरण झोंझा की झील पर जाकर गोपाल मंत्र का जप करने लगे। 12 वर्ष तक लगातार निष्ठापूर्वक जप करने के पश्चात उन्हें मंत्र सिद्धि हुई। मंत्र सिद्धि के फलस्वरूप ब्रह्मचारी को वाक सिद्धि हो गई। उन्होंने जिसको आशीर्वाद दिया वह फलीभूत हुआ। बहुत से राजा महाराजा उनके शिष्य हुए और बहुत से देवालयों में उनके द्वारा निर्माण हुआ। मंत्र सिद्धि के पश्चात ब्रह्मचारी जी वृंदावन चले गए और बंसीवट पर एकांत भजन करने लगे। उस समय उनकी ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी और राजा महाराज सेठ साहूकार उनके दर्शन करने आने लगे। एक बार ईसरदास जयपुर के राजा रघुवीर सिंह जी उनके दर्शन करने आए। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी रानी जोधी जी को 2 पुत्र हुए, सरदार सिंह और कायम सिंह। कायम सिंह जब 17-18 वर्ष के थे तो जोधा रानी उन्हें लेकर वृंदावन आई और ब्रह्मचारी से उन्हें वैष्णवी दीक्षा दिलाई। कायम सिंह जी की उन दिनों ईसरदास से खटपट चल रही थी, इसलिए रानी निश्चिंत थी कि ब्रह्मचारी जी ने कहा, चिंता न करो, ईसरदास क्या, इसे जयपुर की राजगद्दी मिलेगी। वह भी यही। नवमी को कायम सिंह जयपुर के राजा हो गए। ब्रह्मचारी जी ने उसका नाम रखा था माधव सिंह। उसी नाम से वे प्रसिद्ध हुए। संमत 1814 में गदर में ग्वालियर के राजा राव जियाजी राव का राज्य उनसे हस्तांतरित हो गया था। उन्होंने भी ब्रह्मचारी जी की शरण ली। उनके आशीर्वाद से उन्हें अपना राज्य फिर मिल गया। उन्होंने ब्रह्मचारी जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए छोटी कुंज का निर्माण किया। उसमें उनके भजन करने के लिए गुफा बनवाई। उनमें भी कोई संतान नहीं थी। ब्रह्मचारी जी का आशीर्वाद से राजकुमार माधव राव का जन्म हुआ। तब उन्होंने 1200 रुपये की वार्षिक आमदनी की जागीरी का पट्टा उनके नाम लिख दिया। ब्रह्मचारी जी एक बार छठी करा के घोर जंगल में जा बैठे। वहाँ भी उनके प्रताप से गोपालगढ़ नाम के एक सुंदर मंदिर का निर्माण हो गया और गिरधारी गोपाल में सेवा पूजा होने लगे। उनकी प्रेरणा से माधव सिंह जी के बरसाने में गिरिशंकर और वृंदावन मथुरा रोड पर 2 विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। राजपुर में दाऊजी सहित कई और मंदिरों का भी निर्माण उनकी प्रेरणा से हुआ। जयपुर और ग्वालियर के अतिरिक्त ओल, कांकेर, हाथरस कई स्थानों पर और नेपाल के राजा जंग बहादुर भी उनके शिष्य थे। शुभागमन दिल्ली दरबार में उन्हें आमंत्रित किया गया। ब्रह्मचारी जी पढ़े लिखे अक्षर भी नहीं थे। उन्होंने जो सफलता मिली तो उनकी सिद्धि हुई, वे केवल गोपाल मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर लेने से ही हुई थी। श्री हरिव्यास देवाचार्य 12 शिष्यों के अन्यतम श्री लाफर गोपाल देवाचार्य परंपरा में 13वीं पीढ़ी में हुए और संमत 1947 में शुक्ल 15वीं को उन्होंने अपनी ऐहिक लीला समाप्त कर दिव्य लीला में जा शामिल हुए। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।